हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, आपको इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाता है। आप वहां से अपलोड कर सकते हो। 9 AM रीजनिंग की क्लास, 9 PM डीआई की क्लास, यही शेड्यूल हमने अभी स्टार्ट कर रखा है। ये है व्यू किस चीज का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल ऐसे ही शो होगा, दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट लिंक क्या है? फर्स्ट लिंक है आपकी रीजनिंग की, और सेकंड लिंक है वो है पूरी पूरी प्लेलिस्ट है ये, ठीक है। और जो सेकंड है वो है टीआई की। अभी तक हम सेट 6 कर चुके हैं, आज का सेट 7 है। इसका मतलब जो पिछले के सेट 6 हैं वो आपको इस लिंक में जाकर मिल जाएंगे। यहाँ हम क्या है, वो क्या रहा है ये, यहाँ हम सेट 11 12 कर चुके हैं अप्रोक्स, ठीक है। 11 12 वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी। और क्या, ये है मेंस की एक, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मेंस की यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, आप यहाँ चेक कर सकते हो। मेंस की ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डालेंगे डीआई विद मेंस लेवल डीआई विद बैंकिंग पंडित तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। होप आप लोग में से काफी लोग क्लियर कर चुके होंगे और मेंस की तैयारी हमारे साथ शुरू कर चुके होंगे। ये अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस पढ़ रहे हैं पिछले अम, जब से आपने प्रीलिम्स दिया है और आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मेरा हो जाएगा, और आप ढंग से पढ़ रहे थे, तो आपका ये पेपर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आज ये बता दे रही हूँ आपको। पहली कैशलेट डी आई है हमारी आज की वीडियोस की। चलिए बनाते हैं इसे। पता नहीं मैंने, हाँ ठीक है, बनाते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? देयर आर 360 प्रोडक्ट्स, लैपटॉप एंड द मोबाइल, इन टू डिफरेंट कंपनीज ए एंड द बी। इन दीज टू प्रोडक्ट्स सम प्रोडक्ट आर सोल्ड एंड सम प्रोडक्ट्स आर अनसोल्ड। कैसे बनेगा ये? ए बना लेते हैं, बी बना लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप बना लेते हैं। नहीं, पहले सोल्ड, अनसोल्ड, ये लैपटॉप के लिए दे देते हैं। फिर सोल्ड और अनसोल्ड, ये मोबाइल के लिए दे देते हैं। हम्म, क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर, अच्छा, जो टोटल है, देखिए, अ, एक टोटल यहाँ आएगा, एक टोटल यहाँ आएगा। इन सबका जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 3600। द टोटल नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट इन ए इज अ 1500। अगर ए के जो प्रोडक्ट हैं वो 1500 हैं, अ, तो बी के कितने होंगे? 36 में से माइनस कर दो तो 2100। द नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल इन बी इज 345। अनसोल्ड मोबाइल इन बी, ये यहाँ आ जाएगा 345। द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन बी, यानी ये इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल इन ए। इससे 25% कम है ये, यानी यहाँ अगर 4x है तो यहाँ 3x होगा। 25% क्या होता है? 1/4। एक अगर 4 है तो एक कम 3 होगा, है ना। 25% कम को ऐसे लिखा जाता है। अगर ये 4x है तो ये 3x होगा। एंड 90 मोर देन द नंबर ऑफ अ सोल्ड लैपटॉप इन ए। और इसी के बारे में एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप को रिप्रेजेंट करा है इस एंड ने।
ठीक है। तो ये जो एंड है वो इसको बोल रहा है द नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट क्या है, 90 मोर देन है द नंबर ऑफ अ सोल्ड लैपटॉप इन है। अच्छा, इससे ये 90 मोर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3x माइनस 90 होगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अ मोबाइल सोल्ड इन ए, मोबाइल सोल्ड, अच्छा ये नहीं है। एक बार इसे, हमारा रेशियो कैसा है। The number of unsold laptop in B is 20% less than the number of unsold mobile in A। हमने unsold में लिखना है ये 4x, unsold मोबाइल में से, ठीक है। एंड 90 मोर देन द नंबर ऑफ अ सोल्ड लैपटॉप इन है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मोबाइल सोल्ड इन ए, ये टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन ए इज 1:2। अगर यहाँ y है तो यहाँ 2y होगा। आप x नहीं ले सकते है ना, इतना तो पता है, मेंस में जा रहे हो। द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मोबाइल सोल्ड इन बी, मोबाइल सोल्ड इन बी ये, टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप इन बी, ये 5r है तो ये 4r है। r को अगर मैं हटा दूं तो ये 5 है तो ये 4 है, रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है। आ, देखो, रियल 3x क्या है, रियल वैल्यू है ना, x लग गया तो वो तो रियल हो गया। रियल वैल्यू ऊपर लिखोगे, जो रेशियो है वो क्या है 4, उसे नीचे लिखोगे। और 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो x के फॉर्म में, चार 5 × 3 = 15, यह आ जाएगा 15x/4। ठीक है। द नंबर ऑफ अ लैपटॉप सोल्ड बी इज 620। द टोटल नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट इन ईच कंपनी, द नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड, द नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट अनसोल्ड। हाँ कोई बात नहीं, तो हमें पता चलेगा। ठीक है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसको पहले टोटल कर लो, 5 और 1 6, 4 2 6 6 3 9, 2100 में से माइनस करो, 10 में से 6 बचा 4। देखो हमने क्या करा, इन दोनों को टोटल कर लिया और 2100 में से अब हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 1। ये किसके बराबर है, ये है इन दोनों के बराबर। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते थे, देखो 621 प्लस 3x प्लस 15x/4 प्लस 345 इक्वल टू 2100। मैंने इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया। अब ये जो वैल्यू आई है वो इसी की तो आई है, किसकी आई है, 3x प्लस 15x/4, 4×3 = 12, 12×15 कितना होता है, 27x/4। 9×8 होती है 27, भाई कम 9 बचा कितना, 2, 9×2 = 18, बचा 5, 9×6 = 3×4 = 3×2 = 6, 3×4 = 3×2 = 6। एक्स की वैल्यू अपॉन 4, 4×2 = 8, 4×4 = 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 168। कितनी आ गई, 168। ठीक है। ठीक है करके वैल्यू निकालते हैं। 3 × 168 कर लो, 8×3 = 24, 6×3 = 18, 19, 20, 3 × 3 = 4, 5, 504। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 504। इसकी वैल्यू निकाल लो, 15 × 15 कर दो, 15×8 = 120। अरे ऐसे क्यों करो, देखो ×15/15 करना है ना, 4×4 = 16, 4×2 = 8, 15×2 = 30, 3 कैरी, 15×4 = 60, और 3×3 = 630। ये आ गया कितना, 630, 30 के 60। ठीक है।
अब इसकी 4x करो। 168 × आठ चौक 32 का 2, 6 चौक 8 साल 8 के 24, 8 चौक 32 का 2, 3 6 चौक 24, 25 26 27 का 7, 2 4 × 6 672। यहाँ लिख लो 672। बस 3x हम निकाल चुके हैं, ये 3x था। 3x में से 90 माइनस करो। पूरे 100 माइनस करोगे ना तो आ जाएगा 404। 10 ऐड कर दोगे 414। ठीक है, सब वैल्यू निकल गई है हमारी। ठीक है, सब वैल्यू निकल गई है, इसे हटा देते हैं। अब क्या करना है? अब क्या है? इस इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, और इसमें से माइनस करो, 1500 में से माइनस करो पहले तो। 4 2 6, 7 1 8, 6 4 10। 1500 में से माइनस करो इसे। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4। 414 जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? 3y की। 3y की तो आई है, मतलब 3 की। 3 × 3 3 3 9, और 3 3 8 24। 138 वैल्यू किसकी आ गई? y की। 2 जा कर लो। 38 दूनी 76। 276 वैल्यू आ गई इसकी। कोई प्रॉब्लम होगी तो? यहाँ तक आई होप कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम। मोबाइल का डेटा देखो। 138 360। 138 360 था या 630 था? 630। 672 345। 672 345 वही निकला है। 810। नहीं, टोटल है, हटाओ से। 414 621। 414 621। 276 504। 276 बिल्कुल सही है, डेटा हमारा बिल्कुल ठीक निकल गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। अदरवाइज बहुत स्लाइड्स को अप डाउन करना पड़ता है पहले। आई मीन, बैक करो, फिर फॉरवर्ड करो, फिर बैक करो। तो इसमें बहुत मुझे इरिटेशन होती है, इसलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना। थोड़ा उसके लिए आप लोग को मुझे टाइम देना पड़ता है। ऐसा हमारा डीआई के वीडियोस में आप इस तरीके का सीन देख सकते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि हम लाइव नहीं हैं। आप लोगों के सामने स्लाइड को कट करके पेस्ट करके नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा आपकी स्क्रीन को भी हम स्टॉप कर देते हैं। आप स्क्रीन के बजाय बैंकिंग पंडित की काली वीडियोस देखते हैं शायद। बैंकिंग पंडित बड़ा बड़ा सा लिख कर आ जाता होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है? ए में लैपटॉप से कुकर की कुल संख्या। कुकर? अच्छा, कुकर कहाँ से आ गया इसमें? लैपटॉप से कुकर की कुल संख्या का अनुपात ये है। अच्छा, टोटल लैपटॉप निकालो 6 तो। अब देखो टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के निकलेगा ना टोटल। मैं कलर चेंज करती हूँ। टोटल निकालो। 6 4 10, 7 8 1 9, 4 2 6। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 23। आप कुकर, टोटल कुकर निकाल सकते हो। ये तो जा रहा है 2 जा, नहीं 3 2 6 होता है, 30 जा 9 होता है। 30 टाइम जा रहा है ये। तो 3 × 3 3 दूनी 6। कुल मिला के 630 टोटल नंबर ऑफ कुकर आ गए। ठीक है, जिसमें से कुछ सोल्ड होंगे, कुछ अनसोल्ड होंगे हो। यदि 80% कुकर बेच दिए हैं तो ए में नहीं बिके कुकर, बस इसका 20% निकाल दो। अरे 80% बिक गए यानी 20% नहीं बिके। 20% कितना होगा? 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 126। 126 आंसर। बात समझ में आई? ए में बेचे गए लैपटॉप की संख्या, चलो छोड़ो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ सोल्ड लैपटॉप? टू द नंबर ऑफ अ सोल्ड मोबाइल इन बी। इजी थे।
6:30। 3 से जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 24। सब के साथ ही कम 7। बचा कितना? 6। हाँ। 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 4 12, 3 6 18। फिर किससे जा रहा है? 2 से जाएगा ये। 23 45। 2 3 6 होता है। 23 35। ठीक है। ए और बी में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का औसत क्या है? बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का औसत, ये निकालना है औसत है। 15 से कितना ज्यादा है ये? ए और में बेचे गए बोल रहा है भाई। सोल्ड। ये बस। 8 4 12, 3 4 5, 5 651, 6 6 12, 51। 2 10 8 डिवाइडेड बाय 2। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। जीरो बढ़ाओ, 4 पंजे 20। 75 कहाँ से आ रहा है? 450.75 क्यों आ रहा है? 50 तो आ गया हमारा। अच्छा, यहाँ 3 आएगा ना। 2 और 1 3 होगा, गलत कर दिया था यहाँ पर। फिर आ जाएगा 4 7 28, 4 पंजे 20। ठीक है। कुल मिला के ये एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है। तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तब आंसर आएगा। ठीक है। If 50% of a unsold laptop in both companies are damaged, unsold. If 50% of a unsold laptop in a both companies are damaged, then what is the difference between the all sold mobile, all sold mobile 8 6 7 in both companies and the number of a damaged unsold laptops? 50% of unsold laptop in a both companies are damaged. ठीक है, अनसोल्ड यहाँ से बस हटा दो। 50% हटाओगे तो कितना आएगा? दो एकम दो, 2 3 6, 2 8 16 के नंबर ऑफ डैमेज अनसोल्ड लैपटॉप। अच्छा, बोथ कंपनीज भी बात कर रहा है तो यहाँ से ये भी माइनस करेगा। 138। देखो, इसका 50%, इसका 50%। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 3 8। 380 माइनस करो इसमें से। पूरे 400 माइनस करो और 20 बढ़ाओ। तो 388। 50% unsold laptop in a both companies are damaged ना।
डैमेज अनसोल्ड लैपटॉप। यहाँ पर क्या आएगा? 90 आएगा, 9 आएगा, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो फिर केवल 10 बढ़ाना पड़ेगा। अगर पूरे 400 कम कर दोगे तो और 10 बढ़ाओ तो मतलब 678। ठीक। अब क्या है? यदि एक साथ दोनों कंपनी में बेचे गए लैपटॉप में से 66.66 ऑनलाइन बेचे गए हैं, दोनों कंपनी में बेचे गए लैपटॉप में से कितने? 37 37 38 46 ठीक है। 6 3 18 6 6 24 बचा कितना? 3 6 6 ठीक है, दोनों 6 से कट रहा है। अब क्या है ये? ये होगा क्या? हम्म क्या यदि ये एक साथ दोनों कंपनी में बेचे गए लैपटॉप में से 6 ऑनलाइन बेचे गए हैं, तो दोनों कंपनियों में नहीं बिके हुए उत्पादों का योग और दोनों कंपनियों में ऑनलाइन बेचे गए लैपटॉप की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात, सोल्ड कितना हुआ है ये? सोल्ड तो, ये तो अनसोल्ड है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। सोल्ड में से 66.66 ऑनलाइन बेचे गए हैं। ठीक है, तो 66.66 क्या होता है? 2/3। इसका 2/3 निकालो पहले, 414 का। 3 एकम 3 बचा एक, 3 3 9, 3 3 8 24, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7, 2 एकम 2। ठीक, ये आ गया। अब इसका निकालो, 621 का 2/3 निकालो। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 14 2। ये दोनों आ गए जो ऑनलाइन बिके थे। तो इनका सम कर लेते हैं पहले। 4 डालोगे 80 90, 490। 490 ऐसे लैपटॉप थे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सोल्ड किए गए। अब क्या बोल रहा था? तो दोनों कंपनियों में नहीं बिके हुए उत्पादों का योग। ओहो, नहीं बिके हुए उत्पाद तो भाई बहुत सारे हैं, ये सारे हैं, ये सब है। हम्म, तो जोड़ो भाई, अब नहीं बिके। 6 2 8, 7 7 4 14, 6 2 8 1 9। इनको 5 3 8 और 49, 849। और यहाँ कितना? 490। 8 8 16 17। क्या आएगा आंसर? 4 9 10 18, और 9 9 18 19 20 21 22। 9 9 18 22, 24 97 आ रहा है। ये 490 क्या गलत लिखा है? ये तो सही निकाला है। इधर देख लो। 5 4 9 5 3 8, 49 ठीक है। 6 2 8, कुछ भी गलत नहीं है भाई। क्या है? 66.66। हाँ, 2/30 होता है, ऑनलाइन बेचे गए हैं। तो दोनों कंपनियों में नहीं बिके हुए उत्पादों का योग, दोनों कंपनियों में ऑनलाइन बेचे गए लैपटॉप की संख्या क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है।
60.66 को आप वो भी लिख सकते हो ना, 65 9। बात वही है। अरे 6/9 लिखोगे उसको भी 2/3 ही लिख सकते हो उसके। तीन एकम तीन बचा एक, तीन तिया 9 10 11, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, आठ दूनी 16, तीन दूनी 6 7, तो एकम 2, ठीक है। तीन दूनी 6, सात दूनी 14, दो दूनी 4। यहाँ गलती करी देखो, 200 214 नहीं आएगा, इधर आएगा 440। यही 200 की कमी आ रही थी, यही 200 बढ़ा दो। ठीक, ये हो जाएगा अब 24। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस पे। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चाहिए सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और बनाना शुरू करें। इसका भी स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। ये हमारा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ये वाला हिंदी वाले बच्चों के लिए। बना रही है, अच्छे से बनाइए, अपने तरफ से फुल अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद लौट के आइएगा, ठीक है। तो इस डेटा को ना एक छोटे से डेटा में सजाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? नीचे दिया गया चार्ट ABCDE वस्तु P पर छूट, वस्तु Q पर छूट, वस्तु R पर छूट से संबंधित है। ये जो डेटा है ना, ये यहाँ पर जो दे दिया है वो P+Q+R। इन, ये जैसे A है, A की वैल्यू कितनी है, ये चलो ये देखते हैं। 200 से 250 हो रहा है, अच्छा 50 बढ़ रहा है। 10 20 30 40 50, ठीक है, 10 10 का गैप है, मतलब माइनर गैप कितने का है, ये गैप 10 का है। तो 310 320। ये जो 320 वैल्यू वैल्यू आई है, जो 320 का डिस्काउंट है, ये किस पर है? P+Q+R, इन तीनों पर है ये डिस्काउंट, ठीक है। और क्या बोल रखा है, ये जो वैल्यूज है वो क्या है, रुपीज में है। ये डिस्काउंट तो भाई पता चल गया, ये रुपीज में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या भैया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? डिस्काउंट ऑन आर्टिकल क्यू एज अ परसेंटेज मोर देन दैट ऑन आर्टिकल पी। डिस्काउंट ऑन आर्टिकल क्यू एज परसेंटेज मोर देन दैट ऑन आर्टिकल पी। ओहो, पी से क्यू पर 50% ज्यादा बोला गया है, मोर। तो 50% को आप क्या लिखोगे? 1/2। अगर ये 2 है तो ये 3 है। ये क्या दे रखा है? डिस्काउंट ऑन आर्टिकल क्यू और डिस्काउंट ऑन आर्टिकल आर का डिफरेंस दे रखा है इन रुपीस। चलो बनाते हैं। ए बी सी डी ई। टोटल डिस्काउंट है ये। तो यहाँ कितना है? 3। टोटल डिस्काउंट क्या है? P+Q+R, ठीक। 320। ये कितना है? ये देखो, 260। ये तो 300 है। एक कम, 340। 10 20 कम, 300 से 20 कम, 280। यहाँ पर आप P का लिख लेंगे डिस्काउंट, यहाँ हम Q का लिख लेंगे डिस्काउंट, यहाँ हम R का लिख लेंगे। ये क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। यहाँ दे रखा है Q-R इन रुपीस, ठीक। ओके, ये आ गया क्या? B की वैल्यू 100। ये कितना आ गया? 110। ये क्या बोल रहा है? डिस्काउंट ऑन आर्टिकल क्यू एज परसेंटेज मोर देन द P से 50% ज्यादा, P से 50% ज्यादा। अगर P 2x है तो ये 3x हो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? 25% ज्यादा। 25% मतलब यहाँ 4y है, x नहीं ले सकते आप।
तो यहाँ 5 पाई होगा। 80% ज्यादा, 80% को आप कैसे लिखोगे? 4/5। यहाँ 4 जेड है, तो यहाँ 9 जेड होगा। और कुछ दे रखा है इससे, भैया कुछ नहीं निकल रहा। Some data in the table in the missing which need to be calculated in the questions. Okay. तो क्वेश्चंस में आएगा कि भाई कुछ जो डेटा यहाँ मिसिंग है ना, वो आपका क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं और निकालते हैं क्या होता है। थोड़ा आप लोग रुकिए, हमने भैया जितना उनने दे रखा है हमने वो तो लिख ही लिया है ना। आगे जो क्वेश्चन बोलेगा हम वो कर देंगे। जो क्वेश्चन अपने आप देखेंगे, सजेस्ट करता है तो ठीक है, करेगा ही भाई। और कोई तो चारा देख नहीं रहा इस पे। करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को सजेस्ट, वरना हो ही नहीं पाएगा। चलिए, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। हम्म, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इफ द डिस्काउंट ऑन आर्टिकल आर इन मॉल बी is 15 5 by 13% on sum of a discount on article P Q R in mall P। जो R की वैल्यू है वो इसकी 320 की कितने परसेंट बोली है? 15, 5/13, 13 पंजे 65 का 5, 6, 13 और 6 119। तो 5 ऐड करो तो ये आ जाएगा 200/13 × 100। तो 2/13 इसका, बी की बात कर रहा है ना कि एक ही, यहाँ इसकी की बात कर, आर्टिकल बी की बात कर रहा है, मॉल बी की। तो अब इसका कितना निकालोगे? 2/13 निकालो, किसका? 260 का। 13 2 जा 26, तो ये आ गया 40। ये वैल्यू आ गई आपकी 40। ठीक है, ये जो भी तिगड़म कर रहे हो ना, वो इसी क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अलग डेटा के साथ आएगा, जो जो ब्लू ब्लू है, ब्लू वाला हर किसी में फॉलो करेगा। ठीक है, अब क्या है? एंड द डिस्काउंट ऑन आर्टिकल आर इन मॉल ए, ये अब बात कर रहा है इसकी, इज ₹30 मोर देन दैट इन मॉल बी। मतलब मॉल बी से 30 ज्यादा है, मतलब 70 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑन आर्टिकल क्यू एंड आर इन मॉल ए। आराम से निकल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो भाई, पहले तो 320 में से 70 हटाओ, 20 गए, फिर 50 गए, 250 बचे। 250 किसकी वैल्यू है? 5x की, तो मतलब 5 की निकाल लो, 50 आ गई। यही तो है। एक, सिर्फ x की वैल्यू कितनी है? 1x की वैल्यू आई है 50। अब इसका ये बताओ, 3x में से 2x गए तो कितना बचा? 1x। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑन आर्टिकल Q एंड R। सॉरी सॉरी यार, Q और R पूछा ना कि इन दोनों का, इन दोनों का पूछा तो निकालना पड़ेगा। तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 150, और यहाँ कितना आ जाएगा? 100। अब 150 में से 70 बचे, 100 निकालने की जरूरत नहीं थी। 150 में से 70 हटाओ, 50 हटाए, फिर 20 हटाए, 80। ठीक है, बात समझ में आई? क्यू और आर का डिफरेंस पूछ रहा था, वो निकल गया। क्या बोल रहा है ये? यदि मॉल सी में वस्तु पी से वस्तु आर पर छूट का अनुपात, सी में वस्तु पी से आर का अनुपात कितना हो गया है? देखो, पी का वैल्यू 4y तो दिया ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पी से बोल रहे हैं आर का रेशियो दे दिया है। यहाँ कितना दे दिया? 4, यहाँ दे दिया 1।
रियल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 बाई। क्या दे रखी है पी की रेशियो वाली वैल्यू? 4। आप एक की निकाल सकते हो, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई? वाई। इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मेंस में हो इतना तो करोगे नहीं, मुझे पता है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वाई आ गया। अब मॉल ई में, तो पहले आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, ये बताओ। 300 की वैल्यू कितनी है? 4, 9, 10। 10, यानी एक वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30। एक की वैल्यू भी आप बोल सकते हो, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब बोल रहा क्या है? और मॉल ई में पी पर छूट। मॉल सी अगर आप निकालें तो ये क्या है? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और ये है 30। ठीक है। मॉल सी में वस्तु क्यू पर छूट से 60 रुपए कम है। वस्तु सी में क्यू से, ये जो है क्यू से 60 रुपए कम। ई में पी की वैल्यू है, ई में पी की वैल्यू 60 कम हो जाएगा 90। 90 हो जाएगा ना? इससे 60 कम है पी में, ठीक है। तो मॉल ई में क्यू पर छूट, मॉल ई में पी पर छूट से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, देखो। अब यहाँ पर क्यू प्लस आर कितना आएगा ये बताओ। जब आप 90 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 190। 190 इन दोनों सेक्टर की वैल्यू होगी, जिसमें आप बोल सकते हो क्यू प्लस आर की वैल्यू 190 है। क्यू प्लस आर की वैल्यू 190 है। क्यू माइनस आर की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है 110 है। यानी अब क्यू की वैल्यू आ गई 300, और क्यू की वैल्यू आ गई 150। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब बोला क्या था? तो मॉल ई में क्यू पर छूट 150, मॉल ई में पी पर छूट से कितने प्रतिशत अधिक है? 90 150 से कितना अधिक है बताओ? 60। 60/90 × 100 ये पूछा है। 600 ÷ 9। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 50 6, 9 × 4 = 9 × 4 ये आएगा 66.67। ठीक है। ये क्या है? In ratio of a discount on the article P to the on article R is a in mall C, P से R का रेशियो 4:1 दे रखा है C में। वही है, ये भी बाई आएगा। और वही है, 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी, और यहाँ 120, 150 और 30। And the difference between discount on a article Q and article R in C, Q और R का डिस्काउंट 120। ठीक है। क्यू और आर का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 150 में से 30 120। सी इज इक्वल टू दैट इन अ मॉल डी। मतलब क्यू से आर का जो डिफरेंस है वो 120 है, वही 9Z अगर इधर है तो 9Z - 120। यही बोल रहे हैं, मॉल डी में भी उतना ही डिफरेंस है। देन फाइंड द रेशियो ऑन ऑफ अ डिस्काउंट ऑन आर्टिकल क्यू एंड आर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। पहले आप निकालो, देखो। 4Z + 9Z - 120 = 340, है ना? इसको आप बोल दोगे 460। 9 9 18 19 20 22। 9 18 19 20 21 22, ठीक है।
तो जेड की वैल्यू आ गई, यहाँ आएगा कितना? 22। 22 है। क्यू से ही बोला है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑन आर्टिकल क्यू एंड आर्टिकल आर इन सी इज इक्वल टू। ग्यारह से तो कट नहीं रहा। ये रेशियो एक बार देख लें क्या? 80% बोला था ना? 80/100। दो चौके आठ, दो पन्नी दस, 5 से 9। ओहो, 5 आएगा फिर। यहाँ आएगा 5। ठीक है। 5 जेड आएगा इधर पर। यहाँ 4 नहीं, 5 आएगा। 9 9 18 19 20 22 23। हाँ, टू जा रहा है। अब ये 20 आ रहा है। जेड की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या है? आ, आ, क्यू और आर का रेशियो पूछा है। तो यहाँ आ जाएगा 180। देखो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 180। और 180 माइनस 120, 60। 180 रेशियो 60 का रेशियो बताना है। 6 3 18, 6 1 6। 3:1 है, हाँ। ठीक है। तो समझ में आई आप लोगों को? इसको आप लोग खुद करना। इस पर करते हैं काम। क्या बोल रहे हैं? यदि मॉल डी में वस्तु क्यू पर छूट, यदि मॉल डी में वस्तु क्यू पर छूट या 5 है। यदि मॉल डी में वस्तु क्यू पर छूट, मॉल सी में वस्तु पी क्यू आर पर छूट के योग का 54% है। किसमें? सी में 300 का 54%। जैसे मानो वैसे निकाल दो। 50%, 150। 4%, 4 × 12, 162। अब तो यानी 9 जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 162। 9 × 9, बचा 7। ठीक है, 9 से का जा रहा है। ठीक है। तो मॉल डी में क्यू और आर पर छूट के बीच का अंतर बताना है। कुछ नहीं। मॉल क्यू और आर, ओहो कोई बात नहीं। पहले आप ये निकालो। ये 162 आ गया। 9 जेड, आई मीन 162 की वैल्यू 9 दे रखी है। आपको 5 की निकालनी है। 9 × 9, 9 × 8 = 72। 18 × 5 = 90। ये कितना आ गया? 90। दोनों को जोड़ लो, पूरा 100 कर दोगे तो 262 हो जाएगा, 252। ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 252। तो आर क्यू कितना आ गया? 250 निकालते तो आता 5 × 9 = 90। दो और निकालो, 88। इन लोगों का डिफरेंस पूछ रहा है। 12 में से 8 गए 4। ये है। 12 में से 8 गए 4। बचा कितना? 15। 7 7 14, 15, 74। ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्रिप्शन चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आपके सब्सक्रिप्शन एक मोटिवेशन देते हैं अच्छे वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। ओ, ओ, ओ।
थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर क्या होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय।